नमस्कार। आज की कहानी महान बौद्ध दार्शनिक और योगाचार संप्रदाय के संस्थापक असंग की है। नागार्जुन और आर्यदेव के बाद बौद्ध दार्शनिक में असंग और वसुबंधु, जो दोनों सगे भाई थे, उनका विशेष स्थान है। कहा जाता है कि शुरुआत में वे महायान बौद्ध मत के विरोधी थे, किंतु ध्यान साधना के दौरान मैत्रेय बुद्ध के दिव्य साक्षात्कार से प्रेरित होकर महायान मार्ग को अपनाया था। असंग ने योगाचार भूमि शास्त्र सहित कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की, जो चेतना और अनुभव की प्रकृति पर केंद्रित है। उनके कार्यों ने बौद्ध मनोविज्ञान और दर्शन को गहराई दी। असंग का जन्म 4वीं शताब्दी में गंधार प्रदेश के अंदर पुरुषपुर, जिसे आज पेशावर के नाम से जाना जाता है, जो पाकिस्तान में है, वहां हुआ था। वे प्रसिद्ध दार्शनिक वसुबंधु के बड़े भाई थे। वसुबंधु के अलावा इनके एक और भाई थे, जिनका नाम विरचिवत्स था। इन तीनों भाइयों में असंग सबसे बड़े थे। उनसे छोटे वसुबंधु और सबसे छोटे विरचिवत्स थे। कहा जाता है कि एक ब्राह्मणी और एक क्षत्रिय से असंग पैदा हुए थे। असंग बचपन से ही बड़े प्रतिभाशाली थे। पहले उन्होंने वेदों तथा अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया, किंतु उससे उनके ज्ञान की भूख शांत नहीं हुई। बाद में बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर वह बौद्ध बन गए और भिक्षु संघ में सम्मिलित हो गए। मैत्रेय नामक भिक्षु से असंग ने बौद्ध धर्म और दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। मैत्रेय और असंग का संबंध कुछ सुकरात और प्लेटो जैसा था। जिस तरह सुकरात के उपदेशों की उनके शिष्य प्लेटो ने व्याख्या की, उसी तरह 4वीं शताब्दी में मैत्रेय के विचारों अथवा उपदेशों की उनके शिष्य असंग ने व्याख्या की थी। थोड़े ही समय में वह धर्म और दर्शन के बड़े प्रचंड विद्वान हो गए थे। असंग की प्रेरणा से उनके दोनों भाई भी बौद्ध बन गए थे। प्रारंभ में तीनों भाई सर्वास्तिवाद मत के अनुयायी थे, किंतु बाद में वे महायानी हो गए थे। असंग विज्ञानवादी दार्शनिक थे। उन्होंने विज्ञानवादी अथवा योगाचार मत प्रतिपादित किया था। विज्ञानवाद के अनुसार विज्ञान ही परमार्थ तत्व है। असंग ने अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की तथा अनेक ग्रंथों की टीकाएं भी की। अपने जीवन काल में असंग कहां रहे, इस बात का पता नहीं चलता, लेकिन पता चलता है कि पेशावर के अलावा कुक्कुटपाद पर्वत की गुफा में अनेक वर्षों तक रहे थे। असंग ने अपना कुछ समय कौशाम्बी में भी बिताया था। कौशाम्बी में एक आम्र वन था। इस आम्र वन में असंग कुछ दिन रहे थे। हेनसांग जब भारत की यात्रा पर आया था, तो उसने इस आम्र वन के दर्शन किए थे। असंग कितने बड़े दार्शनिक और विद्वान थे और बौद्ध जगत में उनका कितना ऊंचा स्थान था, इस घटना से इस बात का भी पता चलता है। असंग को गुप्त काल के रत्नों में से एक माना जाता था। असंग निसंदेह विज्ञानवाद दर्शन के प्रथम आचार्य तथा मध्यकालीन भारत के महान दार्शनिक थे। अपने पहले के बौद्ध दर्शन को उन्होंने विज्ञानवाद का रूप दिया। कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की तथा अपने बाद के दार्शनिकों और चिंतकों के लिए एक नई अन्वेषक दृष्टि प्रदान की थी। बाद में असंग के ग्रंथों के चीनी तथा अन्य भाषाओं में अनुवाद हुए और उन पर टीकाएं लिखी गई। असंग ने बौद्ध दर्शन को एक नई दिशा दी। दर्शन के विकास में उनका योगदान महान था। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।